नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक ऐसी तस्वीर आई है जो 168 साल के इतिहास को महज 24 घंटे के अंदर मिटा देने की कोशिश में है। दोस्तों, बुलंदशहर भी वो जमीन है जहां से 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, जहां हिंदू भी लड़े और मुसलमान भी, जिसकी जमीन पर हिंदू का भी खून गिरा और मुसलमान का भी। लेकिन आज 168 साल बाद उसी बुलंदशहर की जमीन पर एक नई कहानी लिखे जाने की कोशिश हो रही है, या कहे सियासत की आड़ में एक साजिश, क्योंकि चुनाव नजदीक है। अभी से माहौल बनेगा तभी तो असर नजर आएगा। तो दोस्तों, आज बुलंदशहर में घरों की दीवारें हैं और दीवारों पर चिपकाए गए वो कागज है जिस पर मुसलमानों को ऐसी ऐसी धमकी लिखकर निकल जाने को कहा जा रहा है कि मैं उसे पूरा पढ़ भी नहीं सकती। अब पूरा मामला समझिए, जो बुलंदशहर के सिकंदराबाद से आया है। सिकंदराबाद के भोकेड़ा गांव में मुस्लिम घरों के बाहर कट्टर सनातनी विक्रम ने गुलाबी रंग के पर्चे फेंके, जिसमें एक तरफ जय श्री राम का नारा, दूसरी तरफ हर हर महादेव, और नीचे लिखा गया कि सभी कटपुतले 24 घंटे के अंदर गांव खाली करो वरना जिंदा जला दिए जाओगे। ये पर्चा तो मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं और मैं पढ़ना भी नहीं चाहती दोस्तों, क्योंकि बहुत ही आपत्तिजनक बातें लिखी गई है। ये भड़काऊ पर्चे फेंकने वाले कट्टर सनातनी विक्रम की दीदा दलेरी आपने देखी। खुद पर्चे में अपना नाम भी छपवाया है इसने। इन पर्चों को फेंकने का काम रात के वक्त किया गया। सुबह जब मुस्लिम महिलाओं ने अपने घर का दरवाजा खोला तो उनके घर के बाहर उन्हें ये पर्चे दिखाई पड़े। अब महिलाओं को सुनिए जिन्हें ये पर्चा मिला। क्या नाम है तुम्हारा? जायदा। तुम यहीं की रहने वाली हो? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, तो क्या मामला है, क्या हुआ आज? देखो जी, हम तो जब उठे हैं सुबह तो हमारे पेट में पर्चा पड़ी हुई। तो हमने देखे ये क्या चीज है। फिर हमने औरन से इंक्वायरी करी तो हमारे सगले जितने भी घर हैं, हमारे 14-15 घर हैं, सबके हमारे घर में तो पड़ी हुई थी। अच्छा अच्छा। और किसी के पर नहीं है, और भी घर हैं यहाँ तो के गुजर के, और किसी का नहीं है, हमारे यही है। अच्छा अच्छा। तो कुछ किसी पे कोई मतलब लग रहा है कि तुम्हें कोई आया जब पता चली हो? नहीं तुम्हें नहीं कुछ? नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ पता ऐसा कुछ नहीं पता पड़ा। अच्छा ठीक है। तो मौके पे पुलिस पहुंची है? हाँ जी, पहुंची है। अच्छा, अभी भी मौके पे पुलिस है? अभी मौके पे है। ठीक है ठीक है ठीक है। पुलिस ने फोटो खींच लिया। तो क्या दोस्तों, सनातनी लिखकर इन गुंडों को कुछ भी करने की आजादी है? अब आप बताइए, क्या यही वो आजादी थी जिसके लिए 1857 में हिंदू मुसलमान एक साथ मरे थे? क्या यही उस कुर्बानी का सिला है कि आज उसी मिट्टी में मुस्लिमों को धमकी देकर निकालने की साजिश रची जा रही है? दोस्तों, आपको गौर करने की जरूरत है दोबारा कि पर्चे फेंकने वाले आरोपी ने बाकायदा पर्चे में अपना नाम छपवाया है, जय श्री राम का नारा लिखा है। कट्टर सनातनी बताने वाला विक्रम अभी फरार है। इस मोहल्ले में पहुंची पुलिस को भी एक बार सुन लीजिए। पुलिस का कहना है कि असामाजिक तत्वों ने ऐसा किया है। जिन्होंने ऐसा किया है उनकी तलाश की जा रही है। आज दिनांक 2 जनवरी को सुबह थाना सिकंदराबाद पे ये सूचना प्राप्त हुई कि सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के ही ग्राम भोखेड़ा में कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा एक संप्रदाय के विरुद्ध कुछ आपत्तिजनक बातें लिख के पैम्फलेट कुछ घरों में डाल दिया है। इसका त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसकी गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तत्व इसमें प्रकाश में आएंगे, जिनके द्वारा ये घटना की गई होगी, उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, यहाँ तो कई सवाल खड़े होते हैं कि इस कट्टर सनातनी ने कहां से पर्चे छपवाए? ऐसे भड़काऊ पर्चे छापने वाला कौन था? क्या भड़काऊ पर्चे छापने वाले पर भी कोई कार्रवाई होगी? दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनका कहना है उनके आने के बाद से सारे अपराधी या तो जेल में हैं या यूपी छोड़कर भाग गए हैं। गुंडा राज खत्म हो गया है, अपराधी थर थर कांपते हैं। तो कैसे विक्रम नाम का ये कट्टर सनातनी पुलिस को चैलेंज कर रहा है, अपना नाम तक डालकर पर्चे फेंक रहा है? क्या इन्हें किसी का डर नहीं, ना कानून व्यवस्था का, ना योगी सरकार का, या इन्हें कोई सुरक्षा कवच मिला हुआ है? दोस्तों, अब आप देखिए ना बरेली का वो मामला, जहाँ जिहाद और धर्म के नाम पर नर्सिंग की छात्रा और उसके मुस्लिम दोस्तों को हिंदुत्ववादी गुंडों ने घुसकर पीटा। इसका एक आरोपी ऋषभ ठाकुर बैठे बैठे वीडियो बना रहा है, कहता है हमने क्या गलत किया, 1-2 थप्पड़ी तो मार दिए हिंदुओं को बचाने के लिए, लेकिन अब तक पुलिस इसे भी गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये बैठे बैठे वीडियो बना सकता है, उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकता है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, जबकि ये शुरू से ही एक गुंडा है। लड़कियां थी वहाँ 6 हिंदू लड़कियां और मुसलमान लड़के 5। तो अगर हम गए
और कहा सुनी में एक दोस्त के थप्पड़ पड़ गए, तो मैं ये बात जानना चाहता हूँ, क्या मुझे सब भाई जागरूक हो, आप लोग बता सकते हैं कि क्या वहाँ ये लव जिहाद का मामला नहीं था? इसके ऊपर चोरी और रंगदारी का भी आरोप है। बावजूद इसकी भी दीदा दलेरी देखिए, जहां ये सरेआम आतंक मचा रहा था, अब भी हिंदू हिंदू करके खुद को ही सही साबित करने पे तुला है और पुलिस के हाथों से भी बाहर है। तो ये योगी सरकार की कैसी कानून व्यवस्था है, जहां भगवा पटका पहनकर या खुद को कट्टर सनातनी बोलकर किसी को कुछ भी करने की आजादी है, खुलेआम हथियार तक बांटने की। पिछले दिनों यूपी में इतना कुछ हो गया, बावजूद इसके योगी सरकार ने कानून व्यवस्था पर एक ट्वीट नहीं किया। एक बार भी हथियार बांटने वालों के लिए क्यों नहीं ये कहा गया कि जो लोग खुद कानून को हाथ में लेते हैं उन्हें उसी भाषा में जवाब देना पड़ता है जिसे वे समझते हैं, यानी बुलडोजर का न्याय। क्यों नहीं इन गुंडों में से किसी एक के घर भी बुलडोजर चला कभी? और अब तो धमकी से घर और गांव को भी खाली करने को कहा जा रहा है। क्या अगर वो कट्टर सनातनी विक्रम पकड़ा जाएगा तो क्या उसको भी उसी भाषा में समझाएंगे? योगी जिस भाषा में वो मुसलमानों को समझाने की बात करते हैं या कर रहे हैं। दोस्तों, एक सवाल ये भी है, हम इसे क्या समझे? चुनाव नजदीक है तो ऐसे मामले को आम समझा जाए, इसे नॉर्मलाइज कर दिया जाए, और पुलिस जब ये कहे कि असामाजिक तत्वों की तलाश जारी है तो हम सब्र कर ले। देखो जी, हम तो जब उठे हैं सुबह तो हमारे पेट पे पर्चा पड़ी हुई, तो हमने देखे ये क्या चीज है। फिर हमने औरन से इंक्वायरी करी तो हमारे सगले जितने भी घर हैं, हमारे 14-15 घर हैं, सबके हमारे घर पर पड़े हुए थे। अच्छा अच्छा। और किसी के पर नहीं है, और भी घर हैं यहाँ तो के गुजर के, और किसी का नहीं है, हमारे ही है। दोस्तों, अगर सरकार वाकई सबकी है तो फिर एक समुदाय को खुलेआम डराने पर चुप्पी क्यों है? हमारे देश का संविधान सबको बराबर से जीने का हक देता है, सबके लिए कानून बराबर रखने का हक देता है। बावजूद इसके एक समुदाय पर इतनी सारे जुल्म होने के बाद भी हमारी सरकार खामोश क्यों है? आज मुसलमानों को उसी जमीन से निकालने की भी बात हो रही है जहां उन्होंने आजादी के लिए कभी जान भी दी थी, जिस जमीन ने हिंदू का भी खून देखा और मुसलमान का भी। दोस्तों, चुप्पी भी एक फैसला होती है और इतिहास में चुप रहने वालों को कभी माफ नहीं किया गया है। जिस देश की आजादी हिंदू मुसलमान की साझा कुर्बानी से आई हो, उस देश में डर के पोस्टर नहीं, इंसाफ की गूंज होनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस, पिछले कई सालों से आतंक ही इंसाफ बन गया है। और हम तो कहेंगे, अगर आतंक ही इंसाफ है तो अदालतों को भी बंद कर दो। अब आप अपनी राय इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।